जहां हम टूट चुके होते हैं, जहां ना चीखने की हिम्मत होती है, ना चुप रहने की जगह, लेकिन फिर भी दुनिया को मुस्कुरा कर कहते हैं सब ठीक है। ये कहानी है मेरी और उस प्यार की जो मेरा था, फिर भी कभी मेरा नहीं हुआ। मेरा नाम त्रिशा है और आज बहुत वक्त बाद मैं वो कहानी सुना रही हूं जिसे मैं सालों से सिर्फ अपनी यादों में छुपाकर रखती रही, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी से कहो तो हल्के नहीं होते, बल्कि और गहरे उतर जाते हैं। पर आज शायद अब और नहीं सहा जाता। उस दिन भी बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अब हो रही है। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और मेरे अंदर की टूटन उस आवाज से भी तेज थी। मैं अकेली बैठी थी अपने ही कमरे के कोने में, जिसमें एक वक्त वो बैठा करता था। हमारी पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। मैं किताबें पढ़ती थी, वो मुझे पढ़ता था। कई दिन तक वो मुझे सिर्फ दूर से देखता रहा, ना कुछ कहा, ना कुछ जताया। फिर एक दिन उसने मेरे सामने वो किताब रख दी जिसे मैं ढूंढ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसी कहानियों में गुम रहने वाली लड़कियां असल जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी होती है। मैंने सिर झुका लिया, पर दिल में कुछ धड़कने लगा। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। कॉफी, बारिश, किताबें, खामोशियां, सब कुछ बहुत अपना लगने लगा। वो मुझे जानता नहीं था, फिर भी सब समझता था। जब भी मैं टूटती, वो मेरे पास होता। जब मैं चुप होती, वो मेरे मन की आवाज सुन लेता। कभी कभी तो लगता, क्या ये वही इंसान है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी? एक दिन उसने कहा, मुझे नहीं पता त्रिशा, ये सब कहाँ जाएगा, पर अगर तुम साथ चलना चाहो तो मैं पूरी उम्र चलने को तैयार हूं। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे चुना नहीं, समझा था। हमने साथ सपने देखे, साथ वक्त बिताया, साथ सुकून सी नींद ली। पर शायद हर कहानी को मुकम्मल नहीं होना होता। कभी कभी तोड़ कर ही पूरी होती है। वो दिन आज भी मेरी रूह में गूंजता है। अर्जुन ऑफिस ट्रिप से लौटा था और मैं बहुत दिनों बाद उसे देखने को बेताब थी। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
उसके चेहरे की हंसी मुझे चुभने लगी। वो बदल चुका था। उसके फोन में आए एक मैसेज ने मेरी दुनिया हिला दी। बेबी, पिछली रात बहुत याद आए। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस एक सवाल किया, क्या मैं अब भी वो हूं जिसके लिए तुमने वक्त को थाम लिया था? वो चुप था और उसकी चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब थी। कुछ दिन बीते, मैंने सब सहा। आंखें नम थी, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मैंने सीखा था, प्यार हो या तकलीफ, दोनों को खामोशी से ओढ़ना पड़ता है। फिर एक दिन उसने कहा, मैं कंफ्यूज हूं त्रिशा। शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैंने उसकी आंखों में देखा और बस यही कहा, तुम्हारे लिए ये कंफ्यूजन था, मेरे लिए मेरा घर। उस दिन के बाद मैं फिर कभी वैसी नहीं रही। मैं जिंदा थी, पर सिर्फ सांसें चल रही थी। अब जब कोई मुझसे कहता है, तुम बहुत बदल गई हो, तो मैं मुस्कुरा देती हूं, क्योंकि उन्हें क्या पता, मैं अब भी वही हूं जहां उसने छोड़ा था। बस अब उस जगह पर आंसू नहीं, खामोशी रहती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो एक बात जरूर याद रखना, जब भी किसी से प्यार करो, तो उसे अधूरी सच्चाई के साथ मत बांधो, क्योंकि कुछ लोग तोड़कर भी तुम्हें चाहेंगे और कुछ लोग चाहकर भी तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। और फिर एक शाम, जब सब कुछ जैसे थम सा गया था, मैंने देखा उसे वहीं पुराने कॉफी शॉप के उस कोने में। उसके हाथ में वही नीली डायरी थी और आंखों में वही नमी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैं उसके पास नहीं गई, बस खड़ी रही, एक परछाई बनकर देखती रही। वो पन्ने पलटते हुए जिन पर अब सिर्फ अफसोस लिखा था। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस खामोश हो जाते हैं। कभी कभी लोग बिछड़ते नहीं हैं, बस और करीब नहीं आ पाते। मैंने उस दिन जाना कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस अधूरा रह जाता है। और उस अधूरेपन में भी एक किस्म का सुकून होता है, क्योंकि अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, ना उस एक गलती से, ना उस बेवक्त विदाई से। मैंने माफ कर दिया था सब कुछ, उसे, खुद को,
और उस पल को जब मैंने सबसे ज्यादा टूटकर प्यार किया था। अब मैं चल चुकी थी अपने रास्ते, एक नई शुरुआत की ओर, जिसमें वो नहीं था, लेकिन उसकी यादें थी। और उन यादों में मैं अब रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी, क्योंकि वो प्यार मेरा था और रहेगा हमेशा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक अधूरे प्यार की, एक गलती की कीमत की। मैंने इसे इसलिए नहीं सुनाया कि कोई मुझे समझे, बल्कि इसलिए कि कोई और मेरी तरह टूटे नहीं। अगर कभी प्यार मिले तो उसे थाम लेना। अगर कभी कोई बात करनी हो तो बोल देना, क्योंकि जो बातें छूट जाती हैं वो जिंदगी भर दिल में चुभती हैं। अगर आप भी कभी किसी मोड़ पर अकेले खड़े रह गए हों, अगर आपका दिल भी कभी किसी की एक गलती से टूट गया हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में बस इतना लिख देना, मेरा भी कुछ अधूरा रह गया था, ताकि मैं जान सकूं मैं अकेली नहीं हूं। धन्यवाद। आपने सुना मेरी एक अधूरी कहानी, मेरी अपनी जुबानी। एक गलती ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन जो अधूरा रह गया वही मेरी सबसे हसीन याद बन गया।